जब अफ्रीका के सवाना में सूरज ढलता है और आसमान नारंगी रंग में रंग जाता है, तब नदी की गहराइयों में कुछ हलचल होती है। पानी की सतह टूटती है और ऊपर आता है एक विशाल सिर, दो छोटी-छोटी आंखें और दो कान, जो दिखने में तो शांत है, लेकिन असल में ये पानी का सबसे खतरनाक शिकारी है और इसका नाम है हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस का अर्थ होता है रिवर हॉर्स, यानी नदी का घोड़ा। यूनानी शब्द हिप्पोस यानी कि घोड़ा और पोटेमस यानी कि नदी, मतलब घोड़ा और नदी यानी नदी में रहने वाला घोड़ा। सच तो ये है कि ये हाथी और सुअर के रिश्तेदार हैं। ये अफ्रीका के दक्षिणी और मध्य भागों की नदियों, नीलों और दलदलों में रहते हैं। हिप्पो का शरीर बहुत विशाल होता है। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से लेकर 2000 किलोग्राम तक होता है। लंबाई 13 से लेकर 15 फीट तक होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना भारी जीव पानी में तैरता नहीं, बल्कि चलता है। वो अपने वजन से नीचे डूब जाता है और नदी की तलों पर ऐसे चलता है जैसे जमीन पर घूम रहा हो। हिप्पो की आंखें, नथुने और कान सिर के ऊपरी हिस्सों में होते हैं, ताकि वो पानी में लगभग पूरा डूबा रहकर भी आसमान का माहौल देख और सुन सके। उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी, जो उसे चोट और धूप दोनों से बचाती है। लेकिन धूप का इनका लेकिन धूप इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हिप्पो दिन भर पानी में रहता है। अगर वो बहुत देर तक धूप में रहे, तो उसकी त्वचा जल सकती है। इससे बचने के लिए प्रकृति ने हिप्पो को एक खास वरदान दिया है, और वो ये है कि उसके शरीर से लाल रंग का तरल निकलता है। ये तरल ना तो खून है, ना पसीना, बल्कि एक नेचुरल सनस्क्रीन और एंटीस्पेटिक फ्लूइड है। इसे ब्लड स्वीट कहा जाता है। यही तरल उसकी त्वचा को सूरज से बचाता है और जख्मों को भरने में मदद करता है। हिप्पो दिन में 16 घंटे तक पानी में रहता है। ये एक बार में 5 मिनट तक सांस रोक सकता है, और जब ये पानी के अंदर सोता है, तब तब भी उसका शरीर खुद ब खुद ऊपर उठकर सांस लेकर फिर नीचे चला जाता है, बिना जागे। वो दिखने में तो आलसी लगता है, लेकिन ये बेहद सामाजिक जानवर है। ये पॉट्स या हर्ट्स में रहते हैं, जिनमें लगभग 10 से लेकर 30 हिप्पो तक हो सकते हैं। हर समूह में एक प्रधान नर होता है, जो अपने इलाकों और मादाओं की रक्षा करता है। हिप्पो का स्वभाव शांत भी है और गुस्सैल भी। अगर कोई जानवर या इंसान उसके क्षेत्र में प्रवेश करे, तो वो तुरंत हमला कर देता है। एक वयस्क हिप्पो का जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि वो मगरमच्छ को भी टुकड़े-टुकड़े कर सकता है। ये जबड़ा लगभग 180 डिग्री तक खुला रहता है और इसमें 20 इंच लंबे दांत होते हैं। उनके दांत इतने सख्त होते हैं कि कई आदिवासी इनसे हथियार या सजावट की चीजें बनाते थे। हिप्पो शाकाहारी होता है। दिन भर पानी में रहने के बाद ये रात में जमीन पर निकलता है खाना खाने के लिए। ये एक रात में 40 किलो तक घास खा जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक रात में 40 किलो तक घास खा जाना। खास बात तो यह है कि हिप्पो रात में 10 किलोमीटर तक चल सकता है, सिर्फ घास खाने के लिए। हालांकि कभी-कभी यह अपने इलाकों की रक्षा करते समय दूसरों पर हमला भी कर देता है, यहाँ तक कि इंसानों पर भी। मादा हिप्पो हर 2 साल में बच्चे देती है। बच्चे का जन्म पानी में होता है। नवजात बच्चा लगभग 40 किलो तक होता है, मतलब 40 किलो तक का होता है, और जन्म के कुछ ही मिनटों में तो वो खुद सांस लेना और तैरना सीख लेता है। माँ और बच्चा कुछ हफ्तों तक पानी के उतले हिस्से में रहते हैं, और माँ हर समय उसकी रक्षा करती है। अगर कोई मगरमच्छ या दूसरा हिप्पो पास आए, तो माँ बिना झिझक हमला कर देती है। हिप्पो की आवाज बहुत अलग होती है। वो हवा में और पानी के अंदर दोनों में बोल सकता है। उसकी आवाज गूंजती हुई दहाड़ जैसी होती है, जो 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। कभी-कभी वो हँसने जैसी आवाज भी निकाल सकता है।
जो उसकी खुशी का संकेत होती है। अ, अब हम बात करेंगे अ, अफ्रीकी जनजातियां नदी के पास हिप्पो दूर से झांकता हुआ, माफ कीजिएगा, अफ्रीका की कई जनजातियां हिप्पो को पवित्र मानती हैं। उनके लिए यह नदी का देवता है जो जल की रक्षा करता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में एक देवी थी, टॉरेट टॉरेट जो गर्भवती स्त्रियों की रक्षक मानी जाती थी और उसका चेहरा हिप्पो जैसा था। लेकिन दूसरी ओर हिप्पो अफ्रीका में इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हर साल अफ्रीका में 500 से ज्यादा लोग हिप्पो के हमले में मारे जाते हैं, जो शेर और मगरमच्छ से भी ज्यादा है, क्योंकि ये जानवर अपने इलाकों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। अगर किसी नाव, मछली पकड़ने वाला टूरिस्ट बोट ने उसके क्षेत्र में कदम रखने की कोशिश की, तो ये बिना चेतावनी उस पर सीधा हमला करेगा। कई जगहों पर स्थानीय लोग हिप्पो को नदियों का संतुलन करता मानते हैं, क्योंकि वे नदियों की घास और झाड़ियों को खाकर इकोसिस्टम को संतुलन रखते हैं। अगर हिप्पो ना हो तो नदी का संतुलन बिगड़ सकता है। आज हिप्पोपोटेमस की संख्या काफी कम हो गई है। उनकी खाल, दांत और मांस के लिए शिकार किया जाता है। आईयूसीएन ने इन्हें वल्नरेबल स्पेशीज घोषित किया है। अफ्रीका के कई देशों में अब इनके संरक्षण के लिए सेंचुरी बनाई गई है, जैसे सेरेंगेटी, ओकावांगो डेल्टा और कृगर नेशनल पार्क। हिप्पो एक रहस्यमयी जीव है, जो शांत पानी का रक्षक भी है और भय का प्रतीक भी। चलो जानते हैं इसके कुछ अद्भुत तथ्य। पहला तथ्य, हिप्पो के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इंसानों की तरह रुकते नहीं। दूसरा, ये 25 से 40 साल तक जीवित रह सकता है। तीसरा, इसके मुंह का जबड़ा इतना बड़ा होता है कि उसमें एक छोटा बच्चा आराम से समा जाए। चौथा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हाँ, पानी का एक विशालकाय जमीन पर भी तेज भागता है। हिप्पो के कान और नाक अपने आप बंद हो जाते हैं जब वो पानी में जाता है। छठा, ये एकमात्र जानवर है जो पानी के अंदर साउंड कम्युनिकेशन कर सकता है। सातवां, हिप्पो मगरमच्छों से लड़ाई में अक्सर जीत जाता है, क्योंकि उसकी त्वचा और दांत दोनों बहुत शक्तिशाली होते हैं। हिप्पो का दिखने में मासूम चेहरा दरअसल प्रकृति का भ्रम है। वो इंसान को सबसे पहले अपनी नजरों से देखता है, फिर धीरे धीरे उसके पास आता है और पल भर में पलटवार कर देता है। पर फिर भी हिप्पो प्रकृति का अहम हिस्सा है। वो नदियों का संतुलन बनाए रखता है और उसकी उपस्थिति से जंगलों की परिस्थिति परिस्थिति स्वस्थ रहती है। हिप्पोपोटेमस पानी का विशाल राजा, जो डर का भी प्रतीक है और शांति का भी। वो हमें सिखाता है कि कभी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकना। वो बाहर से शांत दिखे, पर अंदर से वो बहुत ताकतवर होता है। वो लाखों सालों से नदियों में जी रहा है, बिना बदले, बिना झुके, क्योंकि वो जानता है सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं करती। यह था हिप्पोपोटेमस, शांत पानी का सबसे खतरनाक जीव। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।